हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपके चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इकाई 1 का संसाधन चैप्टर पढ़ाऊँगी। चलिए दोस्तों, हम इकाई 1 का 1.1 का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए, अब हम अपना पाठ संसाधन आपको पढ़ाने जा रही हूँ। संसाधन क्या है। संसाधन मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। ऐसा समझिए कि जो मानव की जो आवश्यकताएं पूरा करे वो संसाधन ही कहलाएगा। संसाधन की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता ही किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी, जंगल और विभिन्न प्रकार के जीवन रूप शामिल है, जो सभी मानव के लिए अति आवश्यक है। अगर ये संसाधन नहीं होता तो मानव का जीवन नहीं होता। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने आवास, भवन, परिवहन और संचार के साधन, उद्योग आदि की दुनिया विकसित की, जो मानव के लिए उपयोगी साबित हुआ है। आप लोग जानते हैं कि संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। जैसे भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब दूसरा मानव। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसका हम सीधे सीधे उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। दूसरा मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। यानी मानव खुद एक संसाधन है जो संसाधनों का उपयोग और निर्माण दोनों करता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन से, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। लकड़ी से हम लोग चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ये सब संसाधनों का निर्माण करता है मानव। कैसे? अपनी कौशल और शारीरिक क्षमता और दिमाग से विकसित करता है। वही जो मानव अपनी शारीरिक क्षमता और दिमाग कौशल से विकसित करेगा तो क्या कहलाएगा, मानव संसाधन बन जाता है। मानव निर्मित संसाधन। तीसरा क्या है, मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे हम लोग लकड़ी से कुर्सी बना लिए, टेबल बना लिया, पंखा बना लिया, ये सब धीरे धीरे मानव निर्मित होते जाते हैं। मानव जिस चीज़ को मानव बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। संसाधन को वर्गीकरण के प्रमुख आधार हैं, निम्नलिखित आधार हैं। विकास एवं उपयोग, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा है उपलब्धता, चौथा है वितरण, पांचवा है स्वामित्व। इन आधारों पे संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। अब ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो क्या ये संसाधन हमारे लिए आने वाले भविष्य में रह पाएंगे? क्या इनका हम उपयोग कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए हमें
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कोई कल्पना नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधन की उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई, लोग जंगल का सफाया करते गए, जंगल साफ करके गांव बसाया, शहर बसाया। लोग इतना दोहन किए, प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किए, इतना मतलब अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया, इस प्रकार से हमारे संसाधन प्रदूषित भी हो गए, जिससे हम सीधे सीधे उनका उपयोग नहीं कर पाए। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन किया है और उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए भविष्य में इनका होना उतना ही जरूरी है जितना आज है। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके भविष्य के लिए संरक्षित रखना चाहिए। अभी नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पूर्ति पुनः प्राकृतिक रूप से होती रहती है। ये खत्म और समाप्त नहीं होता है। जैसे सूरज की किरणें, पवन, ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों क्या है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण ये है कि जल एवं वन जैसे संसाधन जिनकी भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावट आने लगती है। यदि इन संसाधन के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। दोस्तों, आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन संसाधन का ओवरव्यू मैं आप लोग को देने जा रही हूँ। प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या? प्राकृतिक जो भूमि, मिट्टी, जल जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण विकास एवं उपयोग की दृष्टि से हुआ है। उपयोग और विकास की दृष्टि से एक वास्तविक संसाधन है, एक संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन वो संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और संभावित संसाधन जो भविष्य में हमको मिलने वाला है, उसके संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे दो है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जीव होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं होते हैं, निर्जीव होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उपलब्धता के आधार पे भी दो ही है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका पूर्ति हम पुनः होते रहता है, और अनवीकरणीय संसाधन जिसका पूर्ति पुनः नहीं हो सकता है, जो सीमित मात्रा में पाया जाता है। वितरण के आधार पे दो होता है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। एक ऐसा संसाधन होता है जो सभी जगह पाया जाता है और कुछ खास जगहों पे पाया जाता है, जिसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। पांचवा है स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व के आधार पे तीन प्रकार के संसाधन है। निजी संसाधन, स्वामित्व मतलब मालिक यानी मालिकाना के आधार पे, यानी निजी संसाधन जिसका खुद का अपना संसाधन हो उसको निजी संसाधन कहेंगे। और राष्ट्रीय संसाधन यानी अपने देश का संसाधन। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मीन्स हमारे देश से बाहर का यानी विदेश का संसाधन, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।